Hello, dear friends. Good morning. How are you all? I hope you all are well. Today we continue our chapter number 11, tables and sets. In the question number 11, solve the following problems. तो यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट वन जो सम है सॉल्व द फॉलोइंग में वो हम पहले रीड करते हैं। तो फर्स्ट वन जो सम है उसमें है कन्नू मेड अ नेकलेस ऑफ 17 seashells. हाउ मैनी सच नेकलेस कैन बी मेड यूजिंग 100 seashells एंड हाउ मैनी seashells वेयर लेफ्ट ओवर। तो यहाँ पे क्या है, सीसेल यानी कि जो हम शंख और छिप जो बोलते हैं जो हमें बीच पे मिलते हैं उसकी बात यहाँ पे की गई है। कन्नू ने जो नेकलेस बनाया है उसमें एक नेकलेस में उसे 17 सीसेल्स चाहिए और उसके पास अभी हैं टोटल 100 सीसेल्स। तो उसमें से वो कितने नेकलेस बना पाएगा, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा डिवाइडेशन। तो चलिए अब हम ये जो सम है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे 100 डिवाइडेड बाय 17। तो 17 का टेबल बोलेंगे तो कौन सा पार्ट चलेगा, 17 का टेबल हम बोलेंगे तो 17 5 85 का पार्ट चलेगा। यहाँ पे 10, यहाँ पे 9 और यहाँ पे आएगा 0। ये बोरिंग सम आप सबको आते ही हैं। सो मैं यहाँ पे आपको ऐसे ही सॉल्व करती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कितने रिमाइंडर आया टोटल 1 5 15। तो आपको ये वाला जो डिवीज़न का सम है वो आपको बुक में करना है और आपको लिखना है कन्नू हैड लेफ्ट 15 seashells। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट वन सम। फिर है सेकंड, वन कार्टून कैन होल्ड 85 soap bars. सीमा wants to pack 338 soap bars. How many cartoons does she needs for packing all of them? ओके, तो यहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे, एक कार्टून यानी कि एक बड़ा सा बॉक्स है, उसमें टोटल एक बॉक्स में 85 सोप आ सकते हैं। तो उसके पास सीमा के पास है टोटल 338 साबुन। तो उसे कितने कार्टून चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 338 डिवाइडेड बाय करेंगे हम 85। तो हमें 85 का टेबल तो आएगा नहीं, तो चलिए पहले हम 85 का टेबल लिखेंगे। 85 1 ज़ा 85, फिर 85 2 ज़ा कितना आएगा 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16 + 1 17। फिर 85 3 ज़ा 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24 एंड 1 25। 85 4 ज़ा करेंगे तो 4 5 ज़ा 20, 4 8 ज़ा 32, 32 + 2 34। तो अभी यहाँ पे देखिए ये जो 34 है वो बड़ा हो जाता है। तो हम यहाँ पे कौन सा पार्ट, यहाँ पे हमें क्या है कि हाउ मैनी कार्टून्स डज सी नीड फॉर पैकिंग ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पे उसके पास से टोटल 338 और हम अगर 85 4 ज़ा करते हैं तो आंसर आता है 340। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि पहले आपको इस तरह से लिखना है 1 कार्टून is equal to 85 soap, therefore 4 cartoon is equal to 340, so therefore सीमा need 4 cartoons। ओके, ये था हमारा सेकंड वन सम। अभी हम करेंगे थर्ड वन। मुकेश भाई wants 1500 sacks of cement for making a house। जो ये मुकेश भाई है उनको घर बनाने के लिए टोटल कितने बोरी सीमेंट चाहिए, तो 1500। और ट्रक कैरीज 250 सैक्स एट अ टाइम। एक ट्रक में एक टाइम में 250 जो बोरी है वो आ सकती है। तो हाउ मैनी ट्रिप्स विल द ट्रक मेक। तो ये 1500 बोरी लेने के लिए ट्रक को कितनी बार बुलाना पड़ेगा। और ड्राइव चार्जेस 500 फॉर अ ट्रिप। ये जो ट्रक का ड्राइवर है वो एक बार की ट्रिप का 500 लेता है। तो हाउ मच विल मुकेश भाई पे द ड्राइवर फॉर ऑल ट्रिप्स। तो मुकेश भाई ने कितनी बार ट्रक बुलाई है और ड्राइवर को कितना पे किया है ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे पहले एक बार टोटल बोरी है 1500 और एक टाइम में कितनी आ सकती है 250। तो यहाँ पे हम कट करेंगे इस तरह से।
तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो 0 0 है वो हम कट करेंगे। अभी ऊपर है 150 और नीचे है 25। तो 25 के टेबल में 150 कहाँ पे आते हैं? तो 25 6 जा 150। तो इसका आंसर आएगा 6। तो ट्रक को कितनी बार आना पड़ेगा? तो ट्रक आएगी 6 टाइम। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अभी हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो एक टाइम के जो ट्रक ड्राइवर है वो ले रहे हैं 500 रुपीज़। तो 6 टाइम के कितने लेंगे वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 5 जा 30 एंड ये जो 500 के 2 0 हैं वो हम यहाँ पे लगा देंगे। तो फिर अभी मुकेश भाई को कितना पे करना पड़ेगा? मुकेश भाई पे द ड्राइवर फॉर ऑल ट्रिप्स टू 3000 रुपीज़। तो ये था हमारा थर्ड वन सम। अभी हम करेंगे नेक्स्ट फोर्थ सम। Gangu made 80 laddus as sweets for Diwali and packed 4 laddus in a box. गंगू ने है वो 80 लड्डूस बनाए हैं और एक बॉक्स में वो कितने पैक कर रही है? तो एक बॉक्स में वो 4 लड्डू है वो पैक कर रही है। हाउ मैनी बॉक्स डज ही नीड ऑल टुगेदर? तो गंगू को ये सारे लड्डू पैक करने के लिए कितने बॉक्स चाहिए? इफ़ ही पैक्स 20 लड्डूस इन अ बिगर बॉक्स देन हाउ मैनी सच बॉक्स डज ही नीड? तो अभी हमें ये सम जो है वो अलग अलग 2 तरीके से करना पड़ेगा। गंगू ने एक बॉक्स में है वो 4 लड्डू पैक कर रहे हैं, तो उसमें हमें छोटा बॉक्स चाहिए। और अलग अलग तरीके से उसने एक बॉक्स में 20 लड्डूस भी पैक किए हैं, तो हमें 2 बार ये सम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे 4 लड्डू इज इक्वल टू 1 बॉक्स। Therefore 80 laddus is equal to how many? तो 80 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे कौन सा टेबल चलेगा? 4 2 जा 8 एंड 0 का 0। तो गंगू को कितने बॉक्स चाहिए? 20 बॉक्सेस। ओके, अभी इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो इसमें क्या करना है? 20 इफ़ ही पैक्स 20 लड्डूस इन अ बिगर बॉक्स देन हाउ मेनी सच बॉक्सेस डज ही नीड? तो अभी हमें तो क्या लिखना है? 20 लड्डूस, इसका सेकंड पार्ट है ये। 20 लड्डूस इज इक्वल टू 1 बॉक्स। देयरफॉर 80 लड्डूस इज इक्वल टू हाउ मेनी बॉक्सेस? 80 डिवाइडेड बाय 20। तो ये पहले हम 0 0 कट करेंगे एंड 2 4 जा 8 का पार्ट चलाएंगे। अगर ये गंगू बड़े बॉक्स लेगा 20 लड्डू वाले, तो इसको कितने बॉक्स बनाने पड़ेंगे? तो आंसर आएगा 4 बॉक्सेस। ओके, तो ये था हमारा फोर्थ वन सम। आगे हम करेंगे 5th नंबर का। नीमा ब्राउट 15 स्टोरी बुक्स टू हर क्लास। नीमा नाम की लड़की ने अपने क्लास के लिए कितनी स्टोरी बुक्स ली हैं? 15। इफ़ देर आर 45 स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास देन हाउ मैनी चिल्ड्रन विल नीड टू शेयर 1 बुक? अगर उसके क्लास में उस दिन 45 बच्चे प्रेजेंट रहे हैं तो हर एक बच्चे को कितनी बुक्स आएंगी? तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो पहले हमें लिखना है स्टोरी बुक्स कितनी हैं? 15 स्टोरी बुक्स। और स्टूडेंट्स कितने हैं? 45 जो है वो चिल्ड्रन है। तो अभी हमें 45 डिवाइडेड बाय 15 करना पड़ेगा। तो 15 के टेबल में 45 कहाँ पे आते हैं? 15 3 जा 45। तो आंसर आएगा 3। मतलब 3 बच्चों के बीच में एक स्टोरी बुक आएगी। इसमें लिखा है कि हाउ मैनी चिल्ड्रन विल नीड टू शेयर 1 बुक? कितने चिल्ड्रन साथ में मिलकर एक बुक को शेयर करेंगे? तो 3 चिल्ड्रन शेयर 1 बुक। ओके, ये था हमारा 5th नंबर का सम। फिर आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। A family of 8 people needs 60 kg wheat for a month. Then how much wheat does this family need for a week? ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एक फैमिली में 8 पीपल रहते हैं और उसमें एक मंथ के लिए उसे कितने वीट चाहिए, यानी कि गेहूँ कितने चाहिए?
तो 60 kg। देन हाउ मच वीट डज दिस फैमिली नीड फॉर अ वीक, तो उन्हें एक वीक के लिए कितने चाहिए। तो सबसे पहले क्या लिखना है, 1 मंथ में कितने डेज होते हैं 30 डेज, तो यहाँ पे लिखना है 30 डेज इज इक्वल टू 60 kg। तो हमें एक वीक के लिए कितने चाहिए, तो 60 पहले हमें एक दिन के लिए फाइंड करने पड़ेंगे, तो एक दिन के लिए हमें कितने चाहिए, तो पहले हम फाइंड करेंगे। ओके, तो 30 डिवाइडेड बाय 60, तो यहाँ पे हम 0 0 जो है वो कट करेंगे और 3 2 6, तो एक दिन में उनको कितने चाहिए 1/2, यानी कि ½ kg गेहूँ उनको एक दिन के लिए चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें एक दिन का मिला है, तो अभी एक वीक में कितने दिन होते हैं, तो 7, तो वन डे में हमें चाहिए ½ kg, तो 7 डे में कितने चाहिए, तो 1/2 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, ओके, तो ये था हमारा आंसर। फिर आगे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और 11, ये जो 6 सम हैं वो आपको खुद करने हैं। मैंने यहाँ पे आपको 6 सम सिखाए हैं और बाकी के जो 6 हैं वो आपको खुद करने हैं, और मैं शाम को इसकी आंसर की भी सेंड करूँगी। अगर फिर भी आपको पता ना चले तो आप मुझसे कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ गुड डे।